Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So beta, this is our last topic of this unit, that is accounting of partnership firm fundamentals. So I hope मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझाया था. आज हमें क्या समझना है, इसके अलग अलग केसेस. तो मैंने आपको फर्स्ट केस जो था हमारा जो कि था आपका व्हेन गारंटी इज़ गिवन बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर टू द न्यू पार्टनर. सो मैंने वो डिस्कस कर लिया था, बट क्योंकि वो मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसको रिकॉल करें और जो बच गया है उसको आगे पढ़ें. तो देखिए, हम फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं. तो हमारा फर्स्ट केस क्या था कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द पार्टनर्स. ठीक है, व्हेन अ गारंटी इज़ गिवन टू अ न्यू partner by all the remaining partner. So in this case first we have to calculate the profit. ठीक है, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब इस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा बेटा, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. मेरी वीडियो नंबर 3 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया है कि वो कैसे बनता है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा. ठीक, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो जो भी फर्म्स के लिए इनकम होगा वो आप क्रेडिट में डालोगे और जो उनके लिए एक्सपेंस होगा वो आप डेबिट में डालोगे. ठीक, जब आपका प्रॉफिट आएगा जो कि आपका डेबिट साइड में आएगा तो आप सारे पार्टनर जो भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच प्रॉफिट दोगे. ठीक, जिसमें से नया पार्टनर भी इंक्लूडेड होगा. इन केस अगर नए पार्टनर को प्रॉफिट जो है वो कम मिलता है उनके गारंटीड अमाउंट से, तो आप क्या करोगे, तो जिस पार्टनर, क्योंकि ये पहला केस है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर बोला है, तो इसमें क्या होगा, जो भी जितना भी प्रॉफिट कम होगा उसको वो सारे रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे. ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आज फिर से रिवाइज करवा दिया है. बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का रूल तब फॉलो होगा जब जो पर्सन नया आया है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा. अगर उसको प्रॉफिट ऑलरेडी ज़्यादा मिलेगा, गारंटी से भी ज़्यादा मिलेगा, तब तो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ABC फर्म था, उसने डी को एडमिट किया और गारंटी दिया कि डी हम तुम्हें 5000 देंगे. ठीक, तो डी भी आ गया और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो प्रॉफिट में डी के हिस्से में 5000 की जगह 6000 आया. तो बेटा ये किस में आप गारंटी दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डी को तो गारंटी अमाउंट से भी ज़्यादा पैसे मिले हैं. ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा गारंटी तब दिया जाता है जब पैसे कम मिलते हो नए पार्टनर को. जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे तब कोई गारंटी का वैल्यू नहीं रहता. ठीक, तो यही आपका सेकेंड मैंने रेड पेन से यहाँ लिखा है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज़ हायर इज़ गिवन टू द गारंटीड पार्टनर. जो भी स्टेप में हाई वैल्यू होगा वो पार्टनर को दिया जाएगा. ठीक, और हमेशा एक बार और बोल दे रही हूँ, गारंटी तब दिया जाता है जब पार्टनर को पैसे कम मिलते हैं. जब ज़्यादा मिलते हैं तब गारंटी की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो चलिए इसी केस को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. इन केस आपका जो गारंटीड अमाउंट है उससे कम पैसे मिलते हैं न्यू पार्टनर को, तो जो भी पैसे कम मिले हैं, क्योंकि उसको रिमेनिंग पार्टनर ने गारंटी दिया है, तो वो पैसे कौन देगा, उसको रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे. और रेशियो होगा उनका एग्रीड रेशियो जो उन्होंने डिसाइड किया होगा. इन केस अगर वो एग्रीड रेशियो नहीं होता है क्वेश्चन में मेंशन, तो आप उसको रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लोगे. ठीक है, तो ये आपका केस हो गया. तो चलिए हम पहले केस को दोनों तरीके से समझते हैं. ठीक है, पहले ये तरीके से समझते हैं कि जब रिमेनिंग पार्टनर को गारंटी देते हैं और पार्टनर जो नया पार्टनर है उसको गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट मिलता है, तब क्या होता है, और जब उसको गारंटीड अमाउंट से कम पैसे मिलते हैं तब क्या होता है. तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करना. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल.
हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब एक नए पार्टनर को पूरे रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देते हैं और जो नया पार्टनर होता है उसको गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तब कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा, मान लीजिए एक्स और वाई फर्म थे जिन्होंने जेड को एडमिट किया, ठीक, और उनका एक्स वाई जेड, अब ये एक्स वाई जेड बन गया। उन्होंने जेड को गारंटीड दिया था, कितना अमाउंट, उन्होंने जेड को गारंटी दिया था कि वो उसे 10,000 देंगे पर एनम, ठीक, उसको देंगे। उनका जो नेट प्रॉफिट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से वो आया 60,000, और उन्होंने रेशियो क्या डिसाइड किया है, 5:3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ठीक, अब चलिए अब एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो क्रेडिट साइड में आपका क्या होगा, इनकम, और डेबिट साइड में एक्सपेंस। तो ये आपका नेट प्रॉफिट लिख दो आप, जो आपका कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो 60,000। अब आप प्रॉफिट आया है तो इसको ट्रांसफ़र कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स वाई और जेड। तो चलिए 5:3:2 को 60,000 में बांटने आता होगा आपको। तो एक्स का कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 5/10, तो आपका आएगा 30,000। फिर वाई का 60,000 इंटू 3/10, इसका आएगा आपका 18,000। जेड का आएगा 60,000 इंटू 2/10, ये आएगा आपका 12,000। अब आप देखो टोटल 60,000 आ रहा है। क्लोज कर दो आप अकाउंट सेम अमाउंट डालकर। अब आप देखो बेटा, गारंटी कितना मिला था जेड को, 10,000 का, बट यहाँ मिल कितना रहा है, 12,000 का। तो आप यहाँ बताओ, यहाँ गारंटी की कोई वैल्यू है, नहीं है। तो हमने अपना फर्स्ट केस क्या पढ़ा था, जो मैंने रेड पेन से लिखा था, स्टेप 1 और स्टेप 2, जो हाई होगा वो देंगे। तो स्टेप 1 यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, 12,000 देख लिया मैंने। स्टेप 2 मेरा गारंटी अमाउंट देखना था, वो भी देख लिया मैंने। अब मैं ये क्या देख रही हूँ, तो मेरा इन दोनों में से हाई कौन सा है, तो मेरा ये 12,000 हाई है। तो मैं जेड को क्या दे दूँगी, मैं जेड को 12,000 दे दूँगी, और इस केस में मेरा गारंटी का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो पहला केस क्लियर हो गया। अब चलो इसी का दूसरा केस देखते हैं, जहाँ पे अमाउंट, गारंटीड अमाउंट जो था वो उससे कम प्रॉफिट मिलता है जेड को, तब कैसे करते हैं। तो चलिए वो वाला केस देख लेते हैं। अगेन एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई फर्म थे, उन्होंने जेड को एडमिट किया, उन्होंने जेड को गारंटी दिया कि वो उसे 10,000 देंगे। ठीक, उस ईयर में उनका नेट प्रॉफिट था ₹40,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में PSR लिख रही हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। ठीक, और उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर कुछ कमी हो जाती है, अगर जेड को गारंटीड अमाउंट से कम मिलता है, तो वो उससे रिमेनिंग पार्टनर यानी एक्स और वाई 1:1 रेशियो में देंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बाई नेट प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना एग्जाम में। 40,000 ये हुआ। अब ये 40,000 बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड। तो चलिए अब आप बांटो 40,000 एक्स के लिए, 40,000 इंटू 5/10, आपका आंसर आ जाएगा 40,000 इंटू 5/10 करोगे तो आंसर आएगा आपका 20,000। फिर 40,000 इंटू 3/10 आंसर आएगा 12,000। 40,000 इंटू 2/10 आंसर आएगा 8,000। अकाउंट क्लोज करो।
अब देखिए बेटा, इस केस में क्या हो रहा है, जेड को गारंटी था 10,000 का, बट मिल कितना रहा है 8,000। तो ये क्या सिचुएशन हो गई कि इसमें जो गारंटीड अमाउंट है उससे कम फिगर मिला है। तो इस केस में डेफिशिएट हुआ, तो वो डेफिशिएट कौन देगा उसको, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। किस रेशियो में, तो ये रेशियो उन्होंने बोला था कि हम अगर डेफिशिएट होगा तो इस रेशियो में देंगे। तो देखिए मिलना कितना था 10,000, मिला कितना है 8,000। 2,000 आपका क्या है, डेफिशिएट है। तो ये जो 2,000 है वो एक्स और वाई देंगे 1:1 में, तो यानी 1,000 और 1,000। तो अब जेड में ऐड हो जाएगा कितना, 2,000 ऐड हो जाएगा, ठीक, और एक्स से 1,000 माइनस होगा और वाई से भी 1,000 माइनस होगा, याद रखिएगा आप, ठीक। तो ये आपका दूसरा केस भी हो गया, ठीक है, जिस केस में आपका रिमेनिंग पार्टनर जो गारंटीड देते हैं उससे कम पैसे मिलते हैं अगर इनकमिंग पार्टनर को। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट केस में कि जब गारंटी जो है एक या एक से अधिक पार्टनर देते हैं न्यू पार्टनर को, तब क्या होता है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको आज एक मैसेज भी देना चाहूँगी जो कि इस वीडियो के बाद है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो भी देखते रहिएगा लास्ट तक। दिस इज़ अवर सेकेंड टॉपिक, जो क्या है कि व्हेन गारंटी इज गिवन बाय वन और मोर देन वन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जब गारंटी जो है कोई एक पार्टनर दे या एक से अधिक पार्टनर दे, तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा मैंने स्टेप्स लिख दिया है, इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा पहले जैसे। आपको पहले प्रॉफिट निकालना होगा जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकालोगे। दूसरे स्टेप में आपको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट निकालनी होगी जो आपको पार्टनर ने दी है। बस डिफरेंस ये होगा, वहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स देते थे, यहाँ पे आपका वन और मोर देन वन पार्टनर्स ने गारंटी दिया होगा। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि जो दोनों में, यानी ये दोनों में से जो हाई होगा हम वो पार्टनर को दे देंगे, ठीक। तो सब चीज़ें सेम है पहले जैसी। अब देखिए कि अगर उनका जो प्रॉफिट है जो पार्टनर को गारंटी दिया गया था, अगर उससे ज़्यादा मिल जाता है पार्टनर को, तब तो कोई गारंटी का कोई मतलब नहीं है, जो जितना ज़्यादा मिला होगा हम वो ज़्यादा फिगर दे देंगे। बट इन केस अगर जो गारंटी दिया गया था उससे कम पैसे मिले, मैंने यहाँ लिख दिया है थ्योरी में, अगर कम पैसे मिले तो जो पैसे कम मिले हैं वो उनको वो देगा जिसने गारंटी दिया है, ठीक है। वो एक पार्टनर है तो वो अकेला देगा, अगर वो दो पार्टनर है तो दोनों मिल कर देंगे, अगर दो पार्टनर हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि हमको किस रेशियो में देना है अमाउंट, और अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो होगा उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उसमें देंगे। तो चलिए बेटा अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे करना है। और जब वो प्रॉफिट देंगे अपना, तो उनके प्रॉफिट में से वो गारंटीड अमाउंट का फिगर माइनस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा न्यू पार्टनर के प्रॉफिट में जाके। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम ये वाला केस। हमारा एग्जाम्पल जो होगा वो सेम होगा जो कि पहले वाले एग्जाम्पल की तरह होगा, बस चेंज ये होगा कि पहले सारे पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देते थे, अब हम केवल एक पार्टनर की गारंटी देख रहे हैं, ठीक। तो देख लीजिए सेम वही क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। एक्स और वाई फर्म थे, उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया, ठीक। प्रॉफिट तो था, नेट प्रॉफिट वो था आपका 60,000 और रेशियो है आपका 5:3:2। यहाँ पे वाई ने गारंटी दिया है जेड को कि वो उसे हर 10,000 हमेशा हर ईयर देगा, जेड को हर ईयर 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। अगर 10,000 नहीं मिलता है तो वो जो पैसे हैं वो वाई उसे देगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन रहा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। ये आपको समझाने के लिए बेटा, आप जब बनाओगे तो अच्छे से स्केल्स वगैरह यूज़ करके बनाना, ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट नहीं लिखना। तो
तो चलिए, मैंने ये कैलकुलेट किया था आपको प्रीवियस में भी, फिगर तो आपको याद हो गया होगा कैलकुलेशन का। तो चलिए, क्या था हमारा 60,000 का 5/10 यानी 30,000, इसका 18,000 एंड देन 12,000, 60। तो बेटा देखिए, इस केस में क्या है, जेड को गारंटी कितनी मिली थी कि उसे 10,000 मिलेगा, लेकिन इसे 12,000 मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या था, अगर गारंटीड फिगर जितना दिया जाता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को, तो हम क्या करते हैं, हमारी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं होती, पार्टनर को जो मिला होता है हम उसको वो दे देते हैं जो ज़्यादा मिला होता है। तो इस केस में जेड को 12,000 दे दिया जाएगा और वाई का फिगर कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई ने 10,000 का गारंटी दिया था बट जेड को 12,000 मिल गए हैं, तो इसमें गारंटी का कोई मतलब नहीं होगा। अब चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। जब उसको गारंटीड फिगर से कम मिलता है तब वाई उसे कैसे देता है। तो देखिए दूसरा केस, मान लीजिए अब जो है आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब बाकी का जो केस है वो सेम एज इट इज़ है। एक्स वाई फर्म थे, जेड को उन्होंने पार्टनर बनाया, नेट प्रॉफिट था वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 40,000। अब पीएसआर जो है वो 5:3:2 ही है और वाई ने जेड को गारंटी दिया है 10,000 का। तो चलिए अब इसको हम करते हैं उसी फॉर्म में। तो आप बांटो, आपका आंसर आएगा 20,000, फिर आएगा 12,000 और अब आएगा 8,000। तो देखिए इस केस में उसको 8,000 मिल रहा है। मिलना कितना था, आपका गारंटी था 10,000 का, तो मिल 8,000 रहा है, यानी 2,000 कम मिल रहे हैं। तो वो 2,000 उसको वाई देगा क्योंकि वाई ने उसको गारंटी दिया था और ये 2,000 ऐड हो जाएगा इसमें। अब आपका जेड कितना हो गया है, 10,000 हो गया है। ठीक, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आप एक्स का लिख दो 20,000 है। वाई कितना बन गया, अब वो 10,000 बन गया क्योंकि 2,000 उसने दे दिया जेड को क्योंकि उसने गारंटी दिया था और जेड को मिल गया 10,000। तो आपका फिगर तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक, सो आई होप आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से हमारा गारंटी और प्रॉफिट भी ख़त्म हो गया। अब ये आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना है कि अकाउंट्स पढ़ना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं आपको गुडविल स्टार्ट करवा दूंगी अकाउंटेंसी का, और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको बिजनेस स्टडी भी स्टार्ट कर दूंगी अकाउंट्स के साथ साथ। तो चलिए बेटा, अब दिस टाइम फॉर योर मैसेज, जो मैंने कहा था कि लास्ट में आपको कुछ मैसेज देने वाली हूँ। तो चलिए सुन लेते हैं कि मैडम क्या बोलने वाली हैं आपकी। Student, my message is that today I want to thanks to you all people, my viewers and my subscriber. Because of you people मैंने आज फाइनली 2 वीक्स से ज़्यादा इस YouTube पे स्पेंड कर लिया और आई एम सो हैप्पी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वेन एवर यू डिसलाइक माई वीडियो सो प्लीज़ टेल मी द रीजन्स ऑल्सो सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई एम न्यू, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो if you will dislike then please tell me the reasons also so that I can improve myself and my viewers and subscribers. Thanks to all of you, because of you people now I am here and it gets me motivation to do best and to give best to you peoples. ठीक है, and last but not the least, if you like the channel then please subscribe my channel. आपके वीडियो के लास्ट में आपको 2 साइड्स
पिक मिलेंगे। एक पिक होगी मेरी प्रीवियस वीडियोस की और सेकंड वन इज़ माय चैनल, ठीक है। तो वेन एवर यू थिंक तो प्लीज़ विजिट माई चैनल एंड सी माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक ऑल्सो so that I can improve myself. Okay, I don't feel bad, I feel good when you will give me any response, then I feel good कि चलिए कम से कम आप लोगों ने मुझे और ख़ुद को इम्प्रूव करने में हेल्प की। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर योर सपोर्ट वंस अगेन, थैंक यू।